आपका भारत वॉइस में महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के लिए सबसे बड़ी खबर और सबसे अच्छी खबर इस वक्त यही है कि अब जो बागी गुट है उसमें भारी बगावत के आसार नजर आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि बागी गुट अब पूरी तरीके से समझौता करने पर उतारू नजर आ रहा है और उसे ऐसा लगता है कि अगर हमने अब समझौता नहीं किया, हालात को ठीक नहीं किया तो बहुत बुरे दौर में चले जाएंगे जहां पर कोई भी पूछने वाला नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से इन विधायकों को उम्मीद थी, शायद वो उम्मीदें इस वक्त तक पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि 1 से 2 दिन के अंदर में सारा मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन अब ये मामला ठीक होने के बजाय अदालत तक पहुंचने जा रहा है और ऐसी स्थिति में यह और ज्यादा लंबा खींचेगा, जिससे बागी गुट को बड़ा नुकसान होने वाला है। सबसे बड़ा नुकसान ये अब होने वाला है कि जो 16 विधायक हैं उनको अयोग्य ठहराए जाने का नोटिस भेज दिया गया है। 27 जून सोमवार को इनको शाम तक जवाब देना है। डिप्टी स्पीकर की तरफ से यह पूछा गया कि क्यों ना आपको अयोग्य ठहरा दिया जाए, और इसका जवाब अगर नहीं दिया जाता है ठीक से तो ऐसी स्थिति में ये 16 विधायक अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। फिर इनको चुनाव लड़ना पड़ेगा और अगर ये 16 विधायक अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं तो फिर जो दल बदल का कानून है वो इन पर लागू हो जाएगा, जो बागी गुट है, और फिर इनकी भी सदस्यता खतरे में पड़ जाएगी। यानी जो सारा मंसूबा है वो सब धरा का धरा रह जाएगा और इन तमाम लोगों ने जो सोचा होगा, जो बनाया होगा प्लान, वो सब फेल होता हुआ नजर आ रहा है। और इस पूरे मामले में जो भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है वो सबसे ज्यादा चिंता पैदा करने वाली है शिंदे गुट के लिए, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगा था कि ये सबसे बड़े संसाधन वाले पार्टी के साथ और देश की सबसे बड़ी पार्टी के साथ वो जुड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये काम 1-2 दिन 3 दिन के अंदर में ही कर लिया जाएगा। लेकिन भाजपा भी इस पूरे मामले को संभाल नहीं पाई, क्योंकि शरद पवार, कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे ने मिलकर जो राजनीति की है वहां पर 2 दिनों तक तो ऐसा लग रहा था कि पूरी शिवसेना टूट रही है, पूरा कुंभा बिखर रहा है, हालात बिल्कुल बदल रहे हैं। लेकिन 2 दिन के बाद एनसीपी के नेता शरद पवार ने पहले ये कहा था कि ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है, लेकिन जैसे ही शरद पवार ने मोर्चा संभाला उसके बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने कई दौर की मीटिंग करके जो रणनीति बनाई है उसी का नतीजा है कि इस वक्त बागी गुट के होश उड़े हुए हैं, सन्न है सब। जिस तरह से संजय राउत ने ये बात भाजपा के बड़े नेताओं को और खास करके देवेंद्र फडणवीस को नसीहत करते हुए कही कि वो अपने आप को इससे दूर ही रखे तो ज्यादा उनके लिए फायदेमंद है। मैं देवेंद्र जी को एक सलाह दूंगा, वो भी राजनीति में बहुत सालों से माहिर खिलाड़ी है। आप इस झमेले में मत पड़िए। फिर एक बार जो सुबह का हो गया था ना वो शाम का हो जाएगा। इस झमेले में मत पड़िए। आप अपनी जो भी बची कुची प्रतिष्ठा है वो संभाल कर रखिए। उधर ऐसा लगता है कि देवेंद्र फडणवीस भी हालात को देखकर ये बात समझ गए हैं, इसीलिए उनको भी लगता है कि इस समय बहुत ज्यादा जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी जो विरोधी पक्ष नेता भी है और माजी मुख्यमंत्री भी है, उनके साथ मैंने बात की है। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने बताया कि हमें कोई जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है, हम वेट एंड वॉच पर हम लोग हैं। आज शिवसेना के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी हुई और इस बैठक में कई प्रस्ताव पास किए गए हैं, खास करके बाला साहब को लेकर के। सबसे बड़ी बात यह है कि सड़क से लेकर विधानमंडल तक और अदालत तक लड़ाई लड़ने के लिए शिवसेना ने पूरी रणनीति बना ली है। सड़क पर हमने देखा कि किस तरीके से शिवसेना के समर्थक दफ्तरों को तोड़ते नजर आए, बागी गुट के नेताओं के, विधायकों के, और फिर पोस्टर बैनर को फाड़े जा रहे हैं। उधर यह भी कहा जा रहा है कि अगर हालात बिगड़े तो हालात को काबू में कर पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो तमाम परिस्थितियों के बीच महाराष्ट्र की जो स्थिति है वो ये कहा जाए कि जो ऑपरेशन लोटस की बात कही जा रही थी, कमल के खिलने की बात कही जा रही थी, और ये कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे भाजपा के साथ समझौता करके राज्य में सरकार बना लेंगे, तो ये तमाम बातें अब पलट गई हैं। और खास करके ये बात तो अब साफ हो गई है कि उद्धव ठाकरे भाजपा के साथ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने यह बात कह दिया है कि वो भाजपा से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। तो यही वजह है कि अब जो शिंदे गुट है वो बुरी तरीके से डरा हुआ है और उसे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं, अगर इन 16 विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया गया
तो फिर मामला पूरा पलट जाएगा और दल बदल का जो कानून है वो इन पर लागू हो जाएगा और ये कहीं के नहीं रहेंगे। ये तमाम जो बागी विधायक हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। दीपक केसकर का कहना है कि अभी किसी ने पार्टी नहीं छोड़ी है, इसीलिए अयोग्य ठहराने की जो बात कही जा रही है उसको वो कोर्ट में चुनौती देंगे। तो मामला अब कोर्ट तक पहुंच गया है। जाहिर सी बात है ये मामला अब लंबा खींचने वाला है। पहले से ही इस तरह की आशंकाएं जताई जा रही है, लेकिन जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने अब एक नई रणनीति के तहत काम करना शुरू कर दिया है, आक्रामकता के साथ काम करना शुरू कर दिया है। अदालत से लेकर के, सड़क से लेकर के विधानमंडल तक में लड़ाई लड़ने का जो पूरा रोड मैप है वो तैयार कर लिया गया है शिवसेना और उद्धव ठाकरे की तरफ से। और यही वजह है कि अब बैक फुट पर नजर आ रहे हैं शिंदे गुट के सारे लोग। तो भाजपा के सारे मंसूबों पर क्या पानी फिर गया है? क्या महाराष्ट्र में जिस तरह की तस्वीर बनाने की कोशिश की जा रही थी, जो मध्य प्रदेश दोहराने की कोशिश की जा रही थी, कर्नाटक दोहराने की कोशिश की जा रही थी, गोवा दोहराने की कोशिश की जा रही थी, वो यहां पर अब फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मामला अब अदालत तक पहुंचने की बात हो रही है और इसीलिए यह मामला अब खिंच जाएगा। और ये कहा जा रहा था कि जितना मामला खिंचेगा उद्धव ठाकरे को उसका फायदा होगा। तो अब बागी गुट जो है वो बहुत नर्म शब्दों का प्रयोग करने को मजबूर हो गए और यही वजह है कि अब इस वक्त हालात बिल्कुल बदलते हुए नजर आ रहे हैं। उधर सड़कों पर भी पूरा बवाल महाराष्ट्र में देखने को मिला। महाराष्ट्र के कई जिलों में शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरकर हंगामा कर रहे हैं और जो बागी गुट के नेता हैं उनके पोस्टर बैनर को फाड़ रहे हैं। खास करके शिंदे के जहां जहां पोस्टर और बैनर लगे हैं उसको भी फाड़ा जा रहा है शिव सैनिकों की तरफ से। और एक तरह से ये कहा जा रहा है कि अगर हालात बिगड़े तो बहुत ज़्यादा बिगड़ सकते हैं, इसीलिए बहुत सारे नेताओं की तरफ से, बहुत सारे लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर शांति बनाए रखना बेहद ज़रूरी है और इसके लिए सरकार को भी काम करना चाहिए। लेकिन जिस तरह के हालात बने हैं उसमें ऐसा लगता है कि कार्यकर्ताओं के अंदर भी, शिवसेना के कार्यकर्ताओं के अंदर भी भारी गुस्सा है।